ठीक है, तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो एसिंक आईओ एक तरीके का मॉड्यूल है, उससे स्टार्ट करना है। अब एसिंक आईओ के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने मल्टीटास्किंग पढ़ ली थी, मल्टीटास्किंग में क्या हो रहा था कोई बताएगा? मल्टी थ्रेडिंग, सॉरी। अभिषेक, सुभाश्री। मुझे नहीं पता, ओके, मल्टी मैं थ्रेड। अटेंड नहीं की थी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक, तुमने अटेंड किया था? अभिषेक, हाँ सर। तुमने अटेंड किया था मल्टी थ्रेडिंग? थ्रेडिंग सर अच्छा, तुमने नहीं किया था, चलो ठीक दो है। दिन दो दिन से तो क्लास नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मल्टी थ्रेडिंग में बता देता हूँ सिंपल सा। अगर आपको एक प्रोग्राम जो है पूरा ही बताना पड़ेगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं। इसको लिखना नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, नहीं तो फिर टाइम जाएगा इसमें। एक फंक्शन बना लेते हैं, run, तो ये प्रोग्राम क्या कह रहा है कि मैंने दो क्लास बनाई है, क्लास हाई और एक क्लास हेलो, ठीक है। और दोनों में ही मैंने कुछ फंक्शन प्रिंट करने को दिया है। एक लूप लगाया है, फॉर लूप, जो कि इसको 5 बार चलाएगा, इस फंक्शन को, ठीक है। तो चलो पहले तो मैं इस फंक्शन को चलाता हूँ, ठीक है। क्या आ गया? रन छोड़ दिया क्या? T1.1 डायरेक्ट चेक करना है, यहाँ कहीं कुछ हमने एरर कर दिए क्या? और आई इन ब्रेन प्रिंट हाई, ओके।
ओके ओके ओके, ये हाँ अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट ओके ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने दो यहाँ पे प्रोग्राम चलाए थे, ठीक है। इन नॉर्मल केस यहाँ पे जो प्रोग्राम रन हुआ है ये एज ए सिंगल थ्रेड रन हुआ है। सिंगल थ्रेड का मतलब पहले उसने ये वाली क्लास रन की है और उसके बाद ये वाली क्लास रन की है। ये दोनों क्लास आपस में मैच नहीं होती, ठीक है, और हम चाहते हैं कि एक साथ रन हो, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या करते हो, एक साथ कई सारे प्रोग्राम करते हो, ठीक है। अब मल्टी थ्रेडिंग में भी हम उस एक प्रोग्राम में डिफरेंट जो क्लासेस होती हैं उनको अलग अलग थ्रेड्स बना के सीपीयू को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए देते हैं। जैसे कि इधर आ जाते हैं, सीपीयू के कोड्स आप जानते होंगे, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो जब हमने नए नए कोर बनाए तो उसका मतलब यही होता है, थ्रेड का मतलब होता है एक इनपुट पाथ और एक आउटपुट पाथ, ठीक है। तो एक कोर में दो इनपुट पाथ होते हैं, दो आउटपुट पाथ होते हैं, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग जितने नंबर ऑफ कोर होंगे उतने अलग अलग पाथ से हमारा जो प्रोग्राम है वो एक साथ सीपीयू में इंटर कर सकता है और प्रोसेस होकर आउटपुट हो सकता है। जब हमने ये प्रोग्राम चलाया तो इसने सबसे पहले ये वाला प्रोग्राम रन किया, उसके बाद ये वाला प्रोग्राम रन किया। क्योंकि हमारा सीपीयू इतना फास्ट है इस वजह से टाइम नहीं लगा, वरना अगर हम इसको थोड़ा सा इतना कर देते हैं, कितनी बार रन करने के लिए डाल देते हैं, अब क्या होगा कि आपको डिले मिलेगा। पहले हेलो वाला प्रोग्राम चलेगा, बाद में हाई वाला चलेगा। बट अगर आप एक लेंथी प्रोग्राम बना रहे हो तो आप ये चाहोगे सीपीयू का फुल यूटिलाइजेशन हो और जो आपका प्रोग्राम है वो साइमल्टेनियसली रन हो सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, ये देखो अभी क्या है, अभी हेलो ही प्रिंट कर रहा है ना, अभी हाई पे आया नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आ जाएं कंट्रोल शिफ्ट ESC, तो यहाँ देखें तो अभी भी हमारा कुछ रिसोर्सेज बचा हुआ है, जैसे मेमोरी अभी पूरी बची हुई है, ठीक है, बची हुई है ना। इसको भी इसको यूज करना चाहिए और एक ही प्रोग्राम को कर रहा है, क्योंकि अभी हम सिंगल थ्रेडिंग प्रोग्राम यूज कर रहे हैं। अभी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसको एक थ्रेड मान रहा है, ये जो मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ तुमको, इसको एक थ्रेड मान रहा है। दूसरा थ्रेड ये जैसे फोटो वाले प्रोग्राम को मांग रहा है, तीसरा थ्रेड ये टोरेंट को मांग रहा है, चौथा थ्रेड, ठीक है। अभी इस प्रोग्राम के अंदर सिंगल थ्रेड काम कर रहा है, हम चाहते हैं कि एक साथ में एग्जीक्यूट हो ये सारा प्रोग्राम। तो उसके लिए क्या करना होगा, मल्टी थ्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट वो करना होगा। चलो मल्टी थ्रेडिंग कर देते हैं, क्योंकि आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ टास्क और सारी चीजें वो इसी से। अब देखो जब ये खत्म हो गया तब हाई प्रिंट होना चालू है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या ड्रॉबैक है सिंगल थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग में। मल्टी थ्रेडिंग में हमारा दोनों प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। चलो सब कुछ वही रहने देते हैं। एक क्लास हमको इंपोर्ट यहाँ से करवाना है, फंक्शन फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट स्टार लिख देंगे तो सभी आ जाएगा, जितने भी थ्रेडिंग में फंक्शन है सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम, एक चीज मैं और कर रहा हूँ यहाँ पे, टाइमर इंपोर्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा रुक के प्रोग्राम चले, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम में हमें कई चीजें दिख भी नहीं पाई, ठीक है, और रन हो गई। इसलिए मैं एक टाइमर लेके आ रहा हूँ, फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। तो अब हर एक लूप चलने के बाद इस प्रोग्राम को हम स्लीप पे डाल देंगे, ठीक है। तो स्लीप पे रखने के लिए
SLEEP स्लीप, और सेकेंड्स देने होते हैं। तो एक बार ये प्रोग्राम चले और उसके बाद 1 सेकंड रुक जाए, फिर ऐसे ही एक बार ये प्रोग्राम चले और 1 सेकंड रुक जाए, ठीक है। ये हमने फंक्शन दे दिया अभी तक, लेकिन थ्रेडिंग सिर्फ इंपोर्ट करवाई है, इम्प्लीमेंट नहीं की है। थ्रेडिंग में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस क्लास के आगे ब्रैकेट लगाना है और लिख देना है थ्रेड। अच्छा, 3 तरीके के थ्रेड होते हैं, मेन थ्रेड और करंट थ्रेड। मेन थ्रेड हमेशा चलेगा और करंट अलग अलग थ्रेड्स होते हैं, वो और डीप में पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं इसके लिए कॉन्सेप्ट छोड़ दो ये वाला, सिर्फ थ्रेडिंग समझो, ठीक है। थ्रेड, ठीक है। तो एज ए डिफरेंट थ्रेड इसको हमें रन करना है, एज ए डिफरेंट थ्रेड इसको रन करना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक चेंजेस करना होगा, यहाँ पे T1 डॉट रन की जगह हमें T1 डॉट स्टार्ट करना होगा। एक थ्रेड स्टार्ट करना है और यहाँ स्टार्ट करना होगा। 1 सेकेंड, चलो अभी तक चेक करते हैं। रन, ओके, कहाँ दिक्कत है? अच्छा कैपिटल टी है, सॉरी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। अभी देखो एक साथ चल रहा है दोनों प्रोग्राम्स, यस सर। तो इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। एक अगर, चलेगा फिर दूसरा चलेगा। हाँ मतलब दोनों एक साथ ही चल रहा है, एक एक साथ सेकंड ही के, चलेगा। 1 सेकंड के अंदर ही आ जा रहा है। मैं इसको एक काम करता हूँ, स्लीप टाइमर हटाता हूँ, तब थोड़ा और ये फास्ट हो जाएगा। बट फिर चीजें इतनी तेज चलेंगी कि हमें समझ में नहीं आएंगी। फिर भी चलो देखते हैं स्लीप टाइमर हटा के, ठीक है। चलो स्लीप टाइमर हमने हटा दिया, अब रन करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये दिखने में नहीं, पता ही नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये दिख रहा होगा हाय हेलो सब एक साथ चल रहा है, हाय ठीक है। हेलो, हाँ। तो इसको मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं, जस्ट लाइक योर मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग अलग चीज है, मल्टी थ्रेडिंग अलग चीज है। तो इसका ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप देख लेना, मैं सारी चीज लिखवा चुका हूँ, ठीक है। इसलिए अभी आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 8 अब स्टार्ट करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी था और ये अभी आगे आपके इसमें आएगा अभी चैप्टर में कहीं ना कहीं। तो स्टॉप कर देते हैं इसे, ओके। अब नेक्स्ट आया ए सिंक आयो, ठीक है। तो यहाँ जो आप थ्रेडिंग चीज कर रहे हैं, अभी मल्टी थ्रेडिंग समझ में आ गई, एक बार ये चीज पढ़ लो, ठीक है। एसिंक आयो कोड क्या करता है, रन्स मल्टीपल फंक्शन सीमिंगली इन ए पैरेलल, ठीक है। तो एक एज ए सिंगल प्रोसेस चलेगा, बट सारे फंक्शन को, अलग अलग फंक्शन को एक साथ ये रन करके दिखाएगा, कोई नया थ्रेड नहीं बनता है, ठीक है। और इससे हमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन हैवी करना होगा, ठीक है। वो थोड़ा सा स्लीप था, मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसमें कोई ब्लॉकिंग फंक्शन जैसे कि स्लीप टाइमर है या और भी कई सारे ब्लॉकिंग फंक्शन होते हैं, ये सारे यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक अल्टरनेटिव है जो हमने यहाँ पे किया है ना, ये मल्टी थ्रेडिंग का, उसी का ये अल्टरनेटिव है, ठीक है। सो चलो अभी देख लेते हैं मल्टी थ्रेडिंग एसिंक आईओ के थ्रू कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, चलो अभी देखते हैं।
सबसे पहले हमको एसिंक आईओ को इंपोर्ट करवाना होगा। अच्छा, दोनों प्रोग्राम देखना, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस करना, क्योंकि दोनों प्रोग्राम देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं 2 बार एसिंक आईओ चलाऊंगा। ठीक है, और फिर हो गया एसिंक और डिफाइन मेथड एक कर देते हैं, जैसे रूटीन। देखो, हो सकता है ऑलरेडी कोई मेथड हो, इस वजह से मैं दूसरा मेथड डिफाइन कर लेता हूँ। माई MIC कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो कोई फंक्शन होना नहीं चाहिए अंदर। प्रिंट कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे टुडे इज फ्राइडे। ठीक है, और उसके बाद जो है डिफाइन मेन। ओके, अरे ये क्या हो गया? अरे लूप, वहाँ पे फॉर लूप यूज किया था, यहाँ लूप यूज करने का दूसरा तरीका है। यहाँ पे एसिंक का खुद का लूप होता है, एसिंक आईओ डॉट गेट इवेंट लूप लूप डॉट रन until complete। और क्या कंप्लीट करना है हमें? अरे तो MYC अंडरस्कोर, फिर लूप को हमें क्लोज कर देना है, लूप डॉट क्लोज। चलो, फिर मेन फंक्शन को हम कॉल करवा देंगे, मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, सो ये एक बार लूप चला है। ठीक है, ये एज अभी समझ लो हमने सिंगल थ्रेडिंग या कई बार लूप नहीं चला है, इसलिए ये चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एसिंक को डिफाइन करते हैं, उसके बाद जो हमारा कोई फंक्शन है उसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है ना, सो ये चीज़ आपको लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस को डिफाइन करना होगा कि कैसे चलना है। ठीक है, ये नॉर्मल इसका हो गया, कैसे डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे इसको चेंजेस करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बनाया था, 2 अलग अलग लूप्स बनाए थे, उसको रन करवाया था, वैसे ही अब इसमें रन करवाते हैं। ठीक है, सर कोई भी प्रोग्राम में सिंटैक्स यही रहेगा? हाँ, सिंटेक्स ऐसा ही रहेगा। अब आगे मैं जो एसिंक आईओ, मतलब जैसे लास्ट टाइम मैं मल्टी थ्रेडिंग करवाया था ना, वैसे ही मैं करवाने जा रहा हूँ। सिंटेक्स ऐसे रहता है। ठीक है, एक बार ये लूप चला है, अब मैं कई बार लूप चलाऊंगा। ठीक है, सो ये एक प्रोग्राम के अंदर ही मैं मल्टी थ्रेडिंग नहीं यूज करूंगा, लेकिन आपको दिखाई देगा मैं 2 अलग अलग चीजें प्रिंट करूंगा और एक साथ प्रिंट होंगी। ठीक है, दिखाता हूँ कैसे। इम्पोर्ट एसिंक आईओ। सर ये अलग प्रोग्राम है? नहीं, वो लास्ट वाला सिर्फ मैंने दिखाने के लिए किया था, अच्छा वो सिर्फ अच्छा। आप समझ लो वैसे चलता है। ये वाला चीज मैं लिखवाऊंगा क्योंकि ये मैंने नहीं करवाया है, और रैंडम नंबर्स को मुझे कॉल करना है। ठीक है, चलो एसिंक डिफाइन, अब यहाँ पे कोई भी कर सकते, जैसे MYC किया था MYC ही कर देते हैं यहाँ पे भी। ID प्रोसेस टाइम जो है, रैंडम एक प्रोग्राम है जहाँ से हम रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए यूज होता है रैंडम डॉट रैंड इंटीजर, और ये हो गया 1 से ले करके 5 या 10 जो भी चाहो, मैं 5 दे देता हूँ। ठीक है, चलो अवेट एसिंक आईओ डॉट स्लीप प्रोसेस टाइम।
प्रिंट प्रिंट टास्क और यहाँ पे दो वाले ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड आफ्टर इतने और यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मेट आईडी हो गया और प्रोसेस टाइम हो गया। ओके अभी ये सारी चीजें हमने इसमें जनरली क्या क्या है कि एक रैंडम नंबर लेंगे और इन सारे टास्क को एक साथ हम यहाँ पे रन करवाएं, 1 से 5 तक रैंडम नंबर आएगा और सारे टास्क को एक साथ हम यहाँ रन करवाने वाले, ठीक है। सो ऐसा ही कुछ एसिंक आईओ का जो मॉड्यूल है वो ऐसे ही चलेगा। अब हम आ जाते हैं मेन थ्रेड पे अपने, जिसको हमें तो एसिंक डिफाइन मेन। अभिषेक तुम्हारे लिए ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी। अभिषेक हाँ सर। तुम्हारे लिए ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुमको, क्योंकि तुम्हारे नॉर्मल जो क्या किया है तुमने, ग्रेजुएशन किया है? हाँ सर। ग्रेजुएशन किया, उसमें प्रोग्रामिंग थी? अभिषेक उसमें प्रोग्रामिंग थी? अरे प्रोग्रामिंग का पूछा चले गए, नहीं थी तो बता देते। पता नहीं कहाँ चला गया। इसने क्या किया पता है शुभश्री? क्या सर? इसने मुझे ग्रेजुएशन में, पता नहीं है, मैंने कभी बात भी नहीं की कभी। अच्छा अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मुझे भी पता है। हाँ सर, नहीं 20 ये प्रोग्रामिंग भी मतलब ये सिंटैक्स तो सही है, सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अटपटा सा है। हाँ यार वो मुझे भी लग रहा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। जब मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आप लोग तो अभी सीख रहे हो, ठीक है। और जी सर। फंक्शन कॉल करवाना है MYC, देखो यार प्रोग्रामिंग इतना जल्दी तो आती नहीं है, ठीक है ना, टाइम हाँ लगता है और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, मैं तो 2 4 6 तरीके बता सकता हूँ, बाकी सब आपके ऊपर है, ठीक है। जी सर। वेट async io dot gather सर इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? किसका एप्लीकेशन? एसिंक आईओ। एप्लीकेशन नहीं, मॉड्यूल होता है, इनबिल्ड होता है मॉड्यूल, कई सारे मॉड्यूल इनबिल्ड होते हैं ना, जैसे अभी हाँ पर थ्रेडिंग। ये मतलब कैसे यूज, मतलब मल्टी थ्रेडिंग जो काम करते हैं ये भी वही काम करता है, हाँ हाँ, तो लेकिन इसका। ये एज ए सिंगल थ्रेड ये इस प्रोग्राम में ही ऐसा फंक्शन कर देता है। 1 सेकंड रुक जाना यार। ओके 1 सेकंड। ये इसने जो प्रोग्राम को ही ऐसा बना दिया है कि वो एक साथ में रन हो, ठीक है। वो हम अच्छा। डिफरेंट थ्रेड्स क्रिएट कर रहे थे, बट अगर तुम्हारे पास डिफरेंट थ्रेड क्रिएट करने का, अब जैसे छोटे से सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, समझो रास्पबेरी पाई देखा अच्छा। था ना, हाँ सर। रास्पबेरी पाई एकदम छोटा सा सिस्टम है, अब उसमें आप मल्टी थ्रेडिंग करते जाओगे, अब मल्टी थ्रेडिंग तो मेमोरी।
मेमोरी ज्यादा लगेगा। मेमोरी ज़्यादा लेगा और मल्टी थ्रेडिंग कैपेबल भी नहीं है, सिंगल कोर का प्रोसेसर वो शायद होता है, या अगर मान के चलो है भी तो उतना कैपेबल नहीं है, तो हम प्रोग्राम को ही वैसा बना दें कि वो मल्टी थ्रेड एज ए मल्टी थ्रेड काम करे। ठीक है, तो वही चीज़ हम एसिंक आईओ के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, एसिंक आईओ गेट इवेंट लूप ले आए, लूप डॉट रन अनटिल कंप्लीट, मेन जब तक ना कंप्लीट हो जाए रन हो जाओ, और लूप को क्लोज कर दो। ये तो हमने लास्ट टाइम भी चलाया था, ये सारी चीजें चलेंगी। अब हम इसको रन करवा देते हैं, रन। अरे यार कहीं पे गलती हो गई, टास्क टास्क मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया क्या? टास्क नहीं डिफाइंड, हाँ है ना सर यहाँ पे, नहीं 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 है शायद। अरे ये है, तो ये एक्चुअली एस नहीं लगा था। ओके ठीक है, अभी यहाँ देखो, टास्क 6 पहले चल गया, टास्क 1 बाद में चल गया, फिर 7 चल गया, 9 चल गया, 0 8, इसने सारा एक साथ पुश कर दिया था। ठीक है, पहले 1 सेकंड में टास्क नंबर 6 चला, मैंने रैंडम टाइमिंग्स ली थी। ठीक है, दूसरे सेकंड में 2 टास्क एक साथ चल गए। ठीक है, दूसरे सेकंड में 2 नहीं है, 1 2 3 4 टास्क एक साथ चल गए। तीसरे सेकंड में 5 ही सेकंड तक चलने को बोला था मैंने, तो डिफरेंट डिफरेंट टास्क एक साथ ही चले हैं, बट यहाँ पे जो नंबर्स है वो देखो ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, कितने सेकंड में कितने टास्क चले ये आपको यहाँ दिख रहे हो। तो एसिंक आईओ को ऐसे यूज करके डिफरेंट टास्क, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा, और हमने चेंजेस यहाँ पे किए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जो मर्जी आए वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रिंट कर सकते हो, लूप लगा सकते हो, आपको मतलब है, बाकी पूरा प्रोग्राम आप ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, सो इसको आप लिख लो, एसिंक आईओ के बारे में सबसे पहले लिख लो, इसको लिखो, चैप्टर नंबर 8 डालो और लिखो एसिंक आईओ। आपकी बुक में जो प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं ना, उनका नाम सही नहीं है, तो अगर आप उसको इंटरनेट पे ढूंढोगे जल्दी मिलेंगे नहीं। प्रैक्टिकल है एसिंक आईओ का, लिख रखा है टास्क। ठीक है, तो व्हाट इज एसिंक आईओ, और यहाँ तक समथिंग तक लिख लो, चलो जल्दी करो, फिर नेक्स्ट आते हैं। कंप्लीट हो जाए तो बता देना मुझे। कंप्लीट। ठीक है, सो इसके बाद आप ये कोड लिख लो, ये कोड लिख लो, और आउटपुट रहने देना, क्योंकि इतना लंबा आउटपुट क्यों लिखोगे। ठीक है, सर कोड मैंने लिख दिया। कोड ऑलरेडी लिख लिया, चलो ठीक है, जी सर। ओके। चलो अभी एक हमारा एसिंक आईओ कंप्लीट हुआ, दूसरा है टास्क इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जानते हो, इससे पहले कभी पढ़ा है? हाँ सर, सी में पढ़ा था। क्या होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिट, इनहेरिट या सर इनहेरिट? बेसिकली मेरे को जितना याद है, वो एक फंक्शन मतलब इनहेरिट करेगा उसके प्रॉपर्टीज। मतलब अगर पहले एक वो प्रॉपर्टी डिफाइन किया हुआ है एक फंक्शन के अंदर, तो वो फिर से इनहेरिट कर सकते हैं हम लोग दूसरे फंक्शन के अंदर भी। ओके ओके, तो वही है ना? हाँ यही है। जैसे कि ये देखो, अभी यहाँ क्या है, एक हमने पॉलीगॉन एक क्लास बनाई है। ठीक है, पॉलीगॉन आप जानते होंगे, एक हाँ शेप होता है जिसकी कुछ साइड है, जो शायद 5 कुछ साइड्स का साइज, होता हाँ। है। ठीक है ना,
अब यहाँ पे हमने साइड्स और ये सारे चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, ठीक है। देखो ये पॉलीगॉन में डिफाइन किया है, बट जब हम ट्राइंगल में आए ना तो हमें साइड्स है और ये सारी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सीधे लिखा डिफाइंड इनिशियलाइजेशन और पॉलीगॉन को हमने यहाँ पे इनपुट करवा लिया। तो इसके जो भी मेथड्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गए। और अभी हमें एरिया निकालना है तो फाइंड एरिया लिखा, ABC कैलकुलेट करा, ये सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं रन करके दिखा देता हूँ कैसे होगा अगर, ठीक है। ये प्रोग्राम है जैसे कि इंटर साइड 1, तो साइड 1 लिखते हैं, ये उसका एरिया निकालना है एक ट्राइंगल का। तो साइड 1 मान के चलो 10 है, फिर 20 है, फिर 30 लिख देते हैं। ये क्या हो गया, कोई आइडियली में यही दिक्कत रहती है। रुको, कॉपी पाई चार्ट, ठीक है। ये आपका हो गया। अभी इसको हम एक बार रन करवाते हैं। साइड 1 मांग रहा है 10, 20, 30। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, 0। ऐसा क्यों हो गया? अरे यार, चीजें तो सही दी हैं हमने। ABC/2। सर एक बार S कैलकुलेट करके देखिए, अगर वो आ जाए तो। ये किया है ना, फाइंड एरिया ही तो कैलकुलेट किया है, और फाइंड हाँ एरिया में पर एस S, इसका मतलब ABC। अगर S। हाँ हाँ हाँ, यार वही कर रहे हैं, एक सेकंड। एक सेकंड, एक काम करते हैं यार, यहाँ पे हम लगाते हैं डिबगर और इसको 1 बाय 1 डिबग करते हैं, क्या चला क्या नहीं चला, ठीक है, हमें पता रहेगा। चलो इंटर साइड 1 दे देते हैं, साइड 2 इसने 30 ले लिया, साइड 2 5 ले लिया। S आ गया 27.5। एस मतलब तो S तक 20, तो ठीक है। एस तक तो यार ठीक है, सही बात है। इसके बाद चलो फिर से रन करते हैं। 5, 10, 6 आ गया, ठीक है ठीक है। पता नहीं क्या दिक्कत थी। चलो इसको लिख लो, इस प्रोग्राम को, ठीक है, ये इनहेरिट करने के लिए यूज होता है। चलो इसको लिख लो। इनहेरिट को लिखवाना पड़ेगा तो मैं लिखवा देता हूँ, नहीं सर, पता तो है। या एक छोटा सा लिख लेते हो, कहीं पे भी साइड में नोट करके लिख लेना। ठीक है। Inheritance specifies that one object acquires all the properties and behavior of parent object, ठीक है। प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को अगर हमें इनहेरिट करना है, इसको लिख लो, फिर पीछे प्रोग्राम लिखना।
ये लिख लिया है? जी सर। ठीक है, अभी पीछे वाला लिख लो, नोट डाउन करके मुझे बता देना। सर कंप्लीट। ओके, चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं। सर एक मिनट, ठीक है, लिख लो, कोई नहीं, बता देना मुझे। बस हो ही गया।
हो गया सर। हेलो। ओके ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दो, अगर हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है सेल्फ, तो हम सिर्फ सेल्फ ही यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको कॉमा करके नंबर दिया होता तो सिर्फ नंबर ही डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि हम फंक्शन बना रहे हैं तो अनलिमिटेड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, इनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो अनलिमिटेड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स दे सकें, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना है। जहाँ पे भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देना है उससे पहले स्टार लगा देना है। तो जब हम रन करेंगे और आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी हमने दिया ना, क्योंकि एबीसी डिफाइन किया था। अगर हम चाहते कि डी भी यहाँ पे दे दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, अनलिमिटेड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हम नहीं दे सकते। उसके लिए कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। हाँ आई थिंक यही है। हाँ, सो अभी देखो ये मैंने एक आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर दिया, नंबर से पहले स्टार लगा दिया, टाइम्स कितने टाइम्स ये प्रोग्राम चलना चाहिए, 1 2 3 4, वो आपके ऊपर है, दे सकते हो, चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है ना। फिर टोटल इक्वल टू टाइम्स फॉर एनी नंबर, ये लूप लगा दिया, ठीक है, रिटर्न टोटल प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है, जैसे 4 और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 क्या है, I12, हाँ ठीक है, 1, 2 और इसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर देना है, 1, ठीक है। रन और अनलिमिटेड आर्गुमेंट, कोई कोई रिप्लाई नहीं आया यार, आना तो चाहिए था। अच्छा ये रहा, सॉरी, ठीक है। 1, 2 पता है क्या होता है, 2 1 2 और उसको एक टाइम हमने कर दिया है। अगर इसको 2 बार कर दें तो क्या आना चाहिए रिप्लाई, ठीक है। अरे एक सेकेंड, रन, ओके 4 आ गया, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल है, यहाँ पे अगर हमें 3 ऐड करना है तो हमने इस आर्ग्यूमेंट में चेंज नहीं किया। नॉर्मल आप क्या करते हो, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 देते हो, ये याद है कि नहीं सुभाश्री अलका। यस यहाँ पे सर, अगर यस आपको सर। देना तो नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3 देते, उसके बाद 1 बाई 1 यस नंबर लेते, अनलिमिटेड नंबर नहीं दे सकते थे। जैसे 1, 2, 3 इसको 2 बार, अभी इस टाइम्स को भूल जाओ, हम इसको 1 रखते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 और शायद यहाँ पे भी कॉमा ही रहेगा, ठीक है। अभी रन करते हैं तो इसका क्या आउटपुट आना चाहिए, 6, 3 2 जा 6 और 1 जा 1 तो रहेगा ही, इसको हटा देते हैं, ये फालतू में यहाँ पे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही प्रोग्राम यूज होते हैं, तब आपका कैलकुलेटर बनता है, क्योंकि अब कैलकुलेटर में आप कितनी बार ये मल्टीप्लाई करोगे पता तो रहता मल्टीप्लाई, नहीं, ठीक है। हाँ। सो हाँ जहाँ पे अनलिमिटेड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं वहां के लिए हम बस यहाँ पे स्टार लगा देते हैं और नंबर्स को फेचअप करवा लेते हैं, ठीक है। दोबारा से रन करते हैं, ठीक है, रन करते हैं अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट, देखो कोई एरर नहीं आया, चल गया, ठीक है। तो जहाँ पे आपको अनलिमिटेड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देने हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है या 10 हो सकता है, तो उसके लिए आप ये अनलिमिटेड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यूज करोगे, ठीक है। सो एक्चुअली आपके जो बुक में नाम्स है ना वो काफी उल्टे सीधे दे दिए हैं, ठीक है। तो इस वजह से बुक, ये चैप्टर मत बुक से पढ़ना, बाकी कोई और भले पढ़ लेना। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, हाउ टू गिव अनलिमिटेड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ये लिख लो और उसके बाद पीछे वाला प्रोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। पीछे वाले प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, लिखा तो नहीं क्या किसी ने, नहीं सर, नहीं। ठीक है। ये लिख लिया, यस सर। ठीक है। चलो अभी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आपको समझने में चाहिए। प्रोडक्ट, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो प्रोडक्ट आपको पता है, ठीक है, मल्टीप्लाई को यस बोलते हैं। सर। बट मैं सिंप्लीफाई करने के लिए लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। स्टार नंबर्स बाकी वही रहने देते, टोटल इक्वल टू टाइम फॉर नंबर टोटल स्टार एन रिटर्न टोटल, प्रिंट यहाँ कर देता हूँ खाली,
मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे प्रोडक्ट भी बोलते हैं मैथमेटिकल अगर देखा जाए लैंग्वेज में, बट कोई नहीं, ठीक है। 720 बस। अब इसको लिख लो और ये इसका आउटपुट लिख लो, ठीक है। किसी के पास अभी पाइथन की बुक है सामने? तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, तुम्हारी बुक तो मेरे पास है। चलो अब तो जी खत्म ही सर। हो गई, आएंगे तो उधर दे देंगे, लेकिन अभी तो मुश्किल ही है कि आना होगा उधर। ओके, ये लिख के मुझे बता देना। हो गया सर। अभिषेक, हैव यू कंप्लीटेड? सर लास्ट लाइन लिखना। ओके, ऑलराइट। आउटपुट करके जरूर लिख लेना, आउटपुट, ठीक है। अच्छा, एक प्रोग्राम से आपने कई जगह देखा होगा, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 1 2 फॉर दिस, ऐसे करके देखा होगा। कई सारे ऑप्शंस को, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस एक प्रोग्राम के अंदर लेके आना। सो अभी हो नेक्स्ट गया। प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसके थ्रू लिस्ट ऑफ ऑप्शंस लेके आएंगे, ठीक है। चलो, इसको अभी हम हटाते हैं। देखो, आपने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, मैं इसको सरल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे कि एक मैंने मल्टी थ्रेडिंग बताई थी, वो इजी था आपके लिए समझना, बट जब मैंने आपको एसिंक आईओ बताया, वो आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। सो ऐसे ही आपकी बुक में जो हुआ है लिस्ट ऑफ ऑप्शन, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ, बाकी आप कई सारे तरीके हैं, उससे कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आपको क्रिएट करने हैं। चलो देखते हैं। पहले देख लेते हैं लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, आप पहले भी पढ़ चुके हो। लिस्ट 1 इक्वल टू, अगर नॉर्मल एक लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। सो फिर देते हैं नंबर इक्वल टू INT। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट वहाँ यूज होता है जहाँ पे हमें ट्यूपल लेना होता है, ठीक है। इनपुट, क्योंकि ट्यूपल में चेंजेस नहीं हो सकते, शायद आपको पता हो। एंटर। सर ऊपर क्या था सर, भूल गई। ट्यूपल एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हम डिफरेंट तरीके के डेटा टाइप्स रख सकते हैं, लाइक इंटीजर, अच्छा अच्छा, हाँ वेरिएबल, याद आ गया। ठीक है। याद आ गया, याद आ गया। तो इंटर लिस्ट लेंथ, जितनी लिस्ट चाहिए वो कर देते हैं, और प्रिंट एंटर नंबर्स फॉर आई इन रेंज इक्वल टू नंबर हो गया, चलो भाई नंबर, ओके। स्टार, और डेटा को हमें इनपुट लेना है कहाँ से, INT इनपुट, और उसके बाद लिस्ट 1 डॉट अपेंड डेटा, ठीक है। चलो अभी इसको हमें रन,
ओके अभी लिस्ट कितनी लंबी आपको लिस्ट चाहिए, मान के चलो मैं 5 कैरेक्टर की लिस्ट देना चाहता हूँ और उसके बाद कोई कनेक्ट हुआ है उसका, अच्छा अनिमेश सर है, ठीक है 5 नंबर देना चाहता हूँ तो 1 3 5 7 9 हो गया 5 नंबर, ठीक है एंटर कर दिया। तो ये एक लिस्ट बन गई और डेटा जाके यहाँ पे सेव हो गया। अब इस लिस्ट को देखना है तो हम कैसे लिखेंगे, प्रिंट, और चलो अभिषेक बताओ अगर हमें इस लिस्ट को प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, कोई एक चीज लिखनी है हमको। सुभाश्री, प्रिंट लिस्ट 1। ओके ठीक है, लिस्ट 1 लिख दिया और यहाँ से रन करवा देंगे। और अरे यार ये क्यों आ रहा है, अच्छा मैंने ये रन करवा दिया है, एक काम करते हैं, सर डिबग करना पड़ेगा? नहीं डिबग नहीं करना पड़ेगा, वो ना दोबारा से मैंने रन करवा दिया, यहाँ से रन करवाना चाहिए अच्छा था अच्छा अच्छा। प्रोग्राम मुझको। चलो कोई नहीं, 3 नंबर की लिस्ट दे देते हैं 1 3 5 और देखो आ गई, ठीक है ये अब प्रिंट वाला फंक्शन बाद में चला है ना, इस वजह से बाद में आया है, ठीक है। सो नॉर्मल ऐसे एक लिस्ट जनरेट होती है, ठीक है तो ये हम पहले कर चुके हैं, लिस्ट को आपको रिकॉल करवाना था इस वजह से मैंने करवाया है, ठीक है लिस्ट को हम इसको पहले कर चुके हैं, इसको आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे जैसे कि आप एक प्रोग्राम कई बार देखते होगे लिख के आता है प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, 3 फॉर दिस आता है ना, ठीक है। हाँ सर। चलो अब वो प्रोग्राम कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले डिफाइन मेन मेन्यू, मेन मेन्यू में जाने के लिए आप जब कहीं कॉल करते हो तो लिखा होगा प्रेस 1 फॉर कस्टमर सपोर्ट, दिस फॉर इंग्लिश, इज फॉर हिंदी ऐसे करके, और मेन मेनू में जाने के लिए दबाएं, ठीक है ना। तो मेन मेनू से हम स्टार्ट करते हैं और प्रिंट करते हैं 1 नंबर, यहाँ लिखेंगे प्रेस 1 या लिस्ट ऑफ, ये फ्रूट्स होगा, फ्रूट्स, ठीक है फिर प्रिंट करते हैं 2 लिस्ट ऑफ, जब पूरा प्रोग्राम बन जाए तब तुम लोग को थोड़ा समझ में आएगा, अभी इसको बनने दो रुको, और 3 क्विट, सिलेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, सिलेक्शन इक्वल टू आई एन, जो भी इंटीजर है हमने दिया है, इनपुट और एंटर चॉइस, ठीक है ठीक है। इफ और एल्स का यूज करते हैं आपके लिए इजी है, इफ सिलेक्शन डबल इक्वल टू 1 तो फिर फ्रूट्स की जो लिस्ट है क्या, FRUITS, फ्रूट्स की जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। इफ नहीं सॉरी, फिर होगा एल इफ सिलेक्शन डबल इक्वल टू 2 तो फिर क्या प्रिंट हो जाए, वेज की जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। फिर हो गया एल इफ सिलेक्शन डबल इक्वल टू 3 तो एग्जिट कोड में जो भी लिखा हो वो आपका प्रिंट हो जाए, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे एल्स, अगर इन सब में भी कोई ने आउटपुट नहीं दिया है तो बोलता नहीं इनवैलिड सिलेक्शन, एग्जिट एग्जिट। तो एल्स आएगा एल्स प्रिंट इनवैलिड चॉइस एंटर नंबर बिटवीन 1 से 3 तक का, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ पे प्रोग्राम चला जाए, मेन मेनू पे वापस से रन होना चालू हो जाए, ठीक है। चलो ये तो हमने कर दिया, बट ये 3 चीज डिफाइन नहीं की, फ्रूट्स में क्या है, वेजिटेबल में क्या है, एग्जिट में क्या है, ठीक है ना। सो चलो डिफाइन फ्रूट्स,
चलो भैया एक दो फ्रूट के नाम बोल दो, बोलो। एप्पल, एप्पल और दूसरा ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है चलो दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं। दूसरा कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा अभिषेक? वेज, हो चले गए। हूँ सर। ओके दूसरा वेज डिफाइन होगा। प्रिंट, कोई दो वेजिटेबल के नाम बोल दो तुम अभिषेक। हाँ, टोमेटो, पोटैटो। चलो टोमेटो, पोटैटो, ठीक है ये हो गया। चलो एक सेकंड, अब मेन मेनू को कॉल करवा लेते हैं। जो हमारा प्रोग्राम है उसको पूरा कॉल करवा लेंगे। चलो रन करवाते हैं। रन। क्या फ्रूट्स के साथ दिक्कत है? क्या दिक्कत है जरा चेक करना। कोई देखो डिबग कर पाओ शायद। यहाँ देखो, इसको देखो हमने कैसे सब किया। फ्रूट्स कैपिटल, नहीं नहीं नहीं, अच्छा देखो इसको देखो, ठीक है। और एक काम करते हैं, अभी सही है। चलो चेक करो ये डिफाइन करने में हमने क्या दिक्कत की है। और टाइम लगाओगे सोचने में। रन। आ गया, प्रोग्राम आ गया। लिस्ट ऑफ फ्रूट चाहिए या फिर लिस्ट ऑफ वेजिटेबल चाहिए? वन लिखते हैं। अरे ये क्या दिक्कत है? चलो दोबारा से रीरन करते हैं यार प्रोग्राम को। टू, ओके रुको। हमने कुछ, अच्छा ये ठीक है ठीक है। वो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कहीं कहीं स्पेस में दिक्कत होती है, मैंने ज़्यादा यहाँ स्पेस दे दिया था, ठीक है ना। जो चीज़ यहाँ डिफाइन होगी उसी सीध में सारी चीज़ें डिफाइन होंगी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे डिफाइन मेन मेनू यहाँ एकदम शुरू में किया था, इसी वजह से यहाँ करना पड़ रहा है, ठीक है। सो चलो सब कुछ ओके है, दोबारा से प्रोग्राम रन करते हैं, अब देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जब प्रोग्राम हमने रन किया, लिखा लिस्ट ऑफ फ्रूट्स के लिए 1 दबाइए, प्रेस लिस्ट ऑफ, वो तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो जो भी आपको करना है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हमने 2 नंबर दे दिया तो हमारा प्रोग्राम इसका मतलब सही रन कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ एक दिक्कत आ रही है, हमारा प्रोग्राम रन होने के बाद फिनिश हो जा रहा है। हम चाहते हैं कि अगर प्रोग्राम रन हो जाए तो ये कहाँ चला जाए, फिर से मेन मेनू पे चला जाए। नॉर्मल ऐसा ही होता है ना? यस सर, क्यों? तो उसके लिए चलो देखें कहाँ पे हमें इनपुट करना है। ये जो फ्रूट्स है ना, जब ये रन हो जाए, बस कुछ नहीं, इसके बाद लिखो एनी की इक्वल टू इनपुट एंटर एनी की टू रिटर्न टू मेन मेनू, ठीक है ओके। और मेन मेनू कैसे लिखा है हमने, एम और एम, कैपिटल एम ए एन, मेन मेनू चला गया। वेजिटेबल में भी यही चीज ऐड कर देते हैं, ऐसे कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, अब रन करते हैं। ओके ओके चलो 2 नंबर। अब क्या है, कोई भी की दबाइए और
मेन मेनू पे आप चले जाएंगे, एंटर किया, मैंने एंटर दबाया है, जरूरी नहीं नंबर ही दबाओ, आप कोई भी की दबाओगे फिर से मेन पे। टू लिस्ट ऑफ वेज देखनी है, 2 नंबर दबाया, आ गया, कोई भी की दबाओगे वापसी से चला जाएगा। नॉर्मल ऐसे ही प्रोग्राम्स बनते हैं, ठीक है। कई सारे पहले देखो प्रोग्राम का आपको आउटले बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ऐसे प्रोग्राम्स बनते हैं, ठीक है। सो ये था लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, आप लिख लो इसको। सर लिख लिए। लिख लिया अभिषेक तुमने? हाँ। अभिषेक नो सर। नहीं लिखा? नहीं, मैं तो देख रहा था। अच्छा कोई नहीं, एक काम करता हूँ मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको डाल देता हूँ, ठीक है ना, तो लिख लेना। एक सेकेंड, अभी क्लास खत्म होगी ना तो डाल दूंगा ये। डेस्कटॉप लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। ओके, सो अभी देखें क्या बचा हुआ है, क्या क्या हो गया, क्या बचा हुआ है देखना। सबसे पहला हमने ए सिंक आयो आपको करवा दिया, ठीक है। उसके बाद है इनहेरिटेंस, जो ना हुआ हो बता देना, इनहेरिटेंस करवा दिया है। टास्क नेमिंग का कोई मतलब नहीं है इसमें। गेट पोस्ट मेथड मैंने नहीं करवाया है, सोच रहा हूँ सब आ जाए तब करवाएं। आप वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करोगे, ठीक है, जैसे गूगल मैप्स, आपने एपीआई सुना होगा ना, कई जगह एक वर्ड सुना होगा यस सर, एपीआई। यस सर, यस चलो थोड़ा सर। सा बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एपीआई क्या होते हैं, जैसे कि मुझे गूगल मैप्स के साथ वर्क करना है तो उसका एपीआई कोड जानना होगा, ठीक है। जैसे गूगल मैप एपीआई, इसको एक्चुअली पढ़ना पड़ता है इतना, मतलब हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग होता है। जैसे ये आ गया, इसने यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। अब हम क्या है ना इसमें गूगल मैप के साथ अपने प्रोग्राम के थ्रू गूगल मैप के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालना है, ठीक है, उसके लिए एपीआईज यही होते हैं। इन कोड्स को आपको बैठ के मतलब बहुत अच्छे से एनालाइज करना होगा, फिर अपने प्रोग्राम में आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है ना। सो ऐसे कई एपीआईज मिल जाएंगे, जैसे ये देखो इसमें लिखा है ना गूगल मैप्स एपीआई जेएस की एपीआई डालेंगे, की डालेंगे और उसमें जो चीज़ सर्च करनी है। तो ये जो गेट मेथड होता है वो अगर कोई चीज़ वेबसाइट से आपको फेच करनी है उसके लिए गेट मेथड यूज होता है। पोस्ट मेथड यूज होता है जब आपको कोई चीज़ वेबसाइट को भेजनी होगी, ठीक है ना। तो मैं इसको करवाऊंगा, सोच रहा हूँ शाम को अगर सभी आ जाते हैं तो एक साथ करवाऊँ, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसी के लिए एपीआई होता है, इसीलिए गेट पोस्ट मैंने अभी नहीं करवाया है, शाम को हम करवाएंगे। डिफरेंट वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करने का डिफरेंट तरीका है, मैं एक तरीका बताऊंगा, बाकी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, टास्क स्टेट्स, तो टास्क स्टेट्स जो हैं वो हैं मल्टी थ्रेडिंग करवा दिया है मैंने, ठीक है। वीडियो बन गई है, आप उसको देख लीजिएगा मल्टी थ्रेडिंग को एक बार। आर्ग्यूमेंट चेकिंग नहीं हुआ। हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे गलत तरीके से दिया हुआ है ना, अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट हो गया ना, हाँ। अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट मैंने करवा दिया है, ठीक है। फिर क्या है, लिस्ट ऑफ ऑप्शन, ये भी मैंने करवा दिया है। ओके ओके ओके, अभी नेक्स्ट हमारा है ऑटोमेटिक नेमिंग एंड रिलेटिव इंपोर्ट्स। रिलेटिव इंपोर्ट्स सिंपल सा मैं बता दूं कैसा होता है, बाद में अभी शाम को करवाऊंगा। डबल डॉट लिखोगे तो जहाँ पे आप चल रहे हो, मतलब ये कहाँ चल रहे हैं हम लोग, ये अनलिमिटेड कहीं पे होगा, अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट, यहाँ देखो चेक करो कहीं दिख रहा है स्क्रिप्ट्स। नहीं
तो जैसे मान के चलो यहाँ मल्टी थ्रेडिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करता है, तो इंपोर्ट करते समय जब लिखते नहीं है फ्रॉम लाइब्रेरी, आ रहा है ना, LIBS, लाइब्रेरीज, इंपोर्ट, ठीक है, जिस प्रोग्राम को हमें इंपोर्ट करवाना है, ठीक है ना। तो ये इंपोर्टिंग का फंक्शन होता है, मैं इसको पूरा डीप में पढ़ाऊंगा। तो ऑटोमेटिक नेमिंग हो गया, रिलेटिव इंपोर्ट्स, और लॉगिंग मैंने नहीं करवाया है अभी, और रीट्राइंग कई प्रोग्राम्स में नहीं होता, रीट्राई करता है अपने आप, अगर कोई चीज़ फेल हो जाती है तो वो रीट्राइंग वाला हो गया। और टास्क शेड्यूलर वैसे आप कर चुके होगे, छोटा सा एक स्क्रिप्ट बना के हमको उसको टास्क शेड्यूल में डालना है, ऑलरेडी कर चुके होगे आप कई बार, ठीक है। रन प्रोग्राम विद आर्ग्यूमेंट ऑन कमांड लाइन, ये मैंने आपको पावर सेल में करवाया। कमांड लाइन पे हम आर्ग्यूमेंट देते थे, याद है? नहीं, थोड़ा सा बैक जाओ अपना मेमोरी में, ये हमने करवाया है, बट हम पाइथन में अलग तरीके से करवाएंगे। सो लिस्ट ऑफ ऑप्शन तक हमने करवा दिया है, जिसमें गेट पोस्ट नहीं हुआ है, और ये सब हो गया, ठीक है। तो शाम का जो आपका टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, और ज्वाइन जरूर होना, तुम लोग सिंगल आते हो तो फिर क्लास नहीं हो पाती। आज सोच रहे हैं इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। ये मैंने जो शाम को पढ़ाना है वो डाल दिया, और वो इमेज मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है।